फर्स्ट ऑफ ऑल सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज आप लोग का इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें आप सभी को सामान्य भारत की जानकारी दी जाएगी विथ मैप। मैप के थ्रू आपको बताया जाएगा कि भारत का सरहद किस तरह से काम करता है। उस सरहद में आपके पहाड़ी वाले इलाके हो या समुद्र के इलाके हों, उसको किस तरह से विभाजित किया गया है, भारत का क्षेत्रफल कैसा है, भारत का अक्षांश विस्तार किस तरीके से काम करता है, आपका कर्क रेखा का विस्तार किस तरीके से है, देशांतर रेखाओं का विस्तार किस तरीके से है, ये काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ों को आज बताया जाएगा, ठीक है। आज आपको सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी में मैपिंग बताएंगे हम कि मैप आखिर बनाना कैसे। सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे क्या हो जाता है ना आप लोग के साथ कि मैक्सिमम लोग से मैप ही नहीं बनता कि मैप बनाए कैसे। तो एक मोटा मोटी छोटा सा एक मतलब ट्रिक बोलिए या जो बोलिए बनाने का एक मेथड है जो आपको हम पेश कर रहे हैं और उसको आप लोग देखिए और इसी चीज़ को आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। देखिए 4 वर्ड आप लोग के लिए हम बनाएंगे। पहला यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे एक्स बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाएंगे, भी बनाएंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, ई बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, टी बनेगा। अब देखिए बोले सर क्या लिख दिए। अब इसी के थ्रू आपका मैप बनेगा। देखिए कैसे बनता है। यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे लीजिए और यहाँ से इसको यहाँ मिला दीजिए, फिर यहाँ से इसको यहाँ पे लेके और फिर यहाँ पे इसको आप मिला दीजिए, ठीक है। और ये वाला लाइन आप यहाँ पे मिलाइए, ये वाला लाइन आप लाके अभी रहने दीजिए। आप फिर इसको यहाँ से ऐसे ले जाइए और इसको यहाँ ले जाके इस तरीके से मिला दीजिए। तो मोटा मोटी आपका एक इंडियन मैप बना कि नहीं बना। इंडिया मैप लग रहा है कि नहीं लग रहा आप लोगों को, है ना इंडिया का मैप। कोई दिक्कत, बनाना आसान हुआ तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी हम थोड़ा सा ऐसे वैसे करते तो काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन आपके बताने के लिए ये परफेक्ट है कि नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा भारत है, तो भारत जैसे कि अगर इस रूम में है तो इस रूम की कुछ लंबाई और चौड़ाई होगी कि नहीं होगी। तो इसी तरीके से भारत का अपना कुछ क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। पहले ये है कैसा इसका दिखते हैं, ठीक है। तो ये भारत जो है इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो ये कैसा है, ये सबसे लंबा कौन सा पार्ट है, ये वाला कि ये वाला। ये वाला है उत्तर से दक्षिण। तो इसकी लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये देखिए पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब हो गया, तो इसकी लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। अगर ओवरऑल का बात किया जाए तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 32,87,200 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका हो गया। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 ठो हमारे राज्य हैं और 8 ठो यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है। अब थोड़ा सा आगे यहां से बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा विश्व के हिसाब से भी थोड़ा देखते हैं कि क्या है पोजीशन इसका। तो मान लीजिए पूरा विश्व क्या है, खुद में 100% है कि नहीं है। ये भारत के अलावा अगर ये पूरा विश्व का बात करें, ग्लोब है ये, तो पूरा ग्लोब अपने में क्या 100% है। तो आपको पता है कि पूरा का पूरा जो हम लोग का अर्थ है उसमें वाटर कितना है। ये मान लो ये वाटर हो गया और ये इतना बड़ा ज़मीन हो गया, तो ये वाटर कितना है। और नॉर्मल जो अर्थ है या ज़मीन है, धरती है, पानी के ऊपर ज़मीन 29% है। अब वो 29% में मतलब 29% खुद में क्या होगा, 100% होगा ना। तो उसका मात्र 2.4% क्या है, हमारा जहां हम रह रहे हैं उसका एरिया है। मतलब 32,87,263 किलोमीटर पूरे विश्व का कितना है, 2.4%। क्लियर। अब थोड़ा तो ये अगर इतना है तो पूरे विश्व में इसका नंबर कितना हो जाएगा। तो पॉपुलेशन आपका एरिया के हिसाब से हम कितने नंबर पे आते हैं, 7वें नंबर पे आते हैं। कितने पे आते हैं, किसके हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से। क्लियर हुआ, यहाँ तो कोई डाउट। आगे बढ़ते हैं।
अब जब क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखते हैं। तो आपको पता ही भारत का पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, जनसंख्या कितना है। तो बोलते हैं ना, अभी आप मोदी जी का भाषण सुनते होंगे तो बोले 125 करोड़ भाइयों और बहनों, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से 121 करोड़ 8 लाख समथिंग है। ठीक है, तो ये पूरे विश्व का कितना है, 17.5% है। ठीक है, अगर नंबर में बात किया जाए तो पूरे विश्व में कितने नंबर पे आएगी, दूसरे नंबर पे आएगी। यहाँ तक कोई डाउट? तो एक नंबर पे कोई होगा। तो अभी हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आपका बात करेंगे ना तो वहाँ पे बताएंगे। जैसे एक नंबर पे भी चीन है जनसंख्या के हिसाब से, एरिया के हिसाब से तो रसिया है, रूस है। तो जब हम उस पर बात करेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे। अभी इंडियन ज्योग्राफी पे खाली फोकस है तो वहीं पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र का एक अपना एंडिंग पॉइंट होता है कि नहीं होता है, तो भारत का भी एक अपना एंडिंग पॉइंट है। ये एंडिंग पॉइंट कहाँ है, अगर इसको थोड़ा सा आप ऐसे काटिएगा, ये लद्दाख का पॉइंट है और यहीं पे क्या है आपका सियाचिन ग्लेशियर, यहीं पे आपका क्या है K2। तो ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हुआ कि नहीं हुआ, और ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये वाला भारत का सबसे पश्चिम बिंदु हो गया, और ये भारत का सबसे, अब स्टेट देखते हैं कौन कौन सा पहले स्टेट है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेट है, यहाँ पे तमिलनाडु की, जिसको किस नाम से और जानते हैं, नेपा प्रदेश, कैप कोमोरिन बोलते हैं उसको। ठीक है, नेपा प्रदेश एक अलग ही जगह है। ठीक है, वो बताएंगे, कैप कोमोरिन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे, अब आगे आते हैं, इसको नेफा बोलते हैं, इसको नॉर्थ फ्रंटियर। ठीक है, अब बताएंगे इसका फुल फॉर्म। ये नेफा है, इसको बाद में इसको किया गया है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन, इसी टाइप का कुछ नाम है, वो हम देखेंगे बाद में। अब देखिए, ये लद्दाख है। अब आप ही सोचिए कि लद्दाख कोई बहुत बड़ा एरिया है, तो एक सरहद होगा जहाँ से वो एंड होगा, तो जहाँ पे ये एंड होता है। ठीक है, अभी एक और छोटा सा भी चीज़ आपको बताना बाकी था। 2 ठो हमारे, मतलब ये 8 केंद्र शासित प्रदेश में 6 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सटे हुए हैं, है ना। 2 ठो अलग हैं। 2 ठो अलग कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है। कौन कौन है, अंडमान एंड निकोबार। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को किस नाम से हम लोग जानते हैं, इंदिरा कौर। कहाँ है आपका, इसका जगह तो बता दिए, एंडिंग पॉइंट का भी नाम बता दिए। ठीक है, दक्षिणतम पॉइंट उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। यहाँ थोड़ा पेन से खींच दे रहे हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें मिला नहीं लीजिए कन्याकुमारी के साथ। और इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, पिगमिलियन पॉइंट। अगर वीडियो अगर कट रहा होगा तो ऑडियो सुनिएगा, अगर दिख नहीं रहा है तो। ठीक है, पिगमिलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट को बोला जाता है। अभी आपका क्वेश्चन होगा रेडी, उस क्वेश्चन को हम बताएंगे। पहले इसको चारों को दिशा क्लियर करते हैं। गुजरात में क्या है, गुहार मोती या गुहारा मोती बोलते हैं। ठीक है, जहाँ यहाँ पे कच्छ के रण पे ये समाप्त होती है, पाकिस्तान का फिर बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके सरक्रिक जैसे अब बताएंगे। सरक्रिक जैसे कि हम लोग अभी कहाँ है, वेस्ट सिंहभूम में है कि नहीं है, झारखंड के किस में है, वेस्ट सिंहभूम में। अगर वेस्ट सिंहभूम के अंदर आएगा तो कहाँ पे आप लोग हैं, CKP में, यानी चक्रधरपुर में। तो उसी टाइप से वही आपका हो गया सरक्रिक का गुहार मोती। क्लियर हुआ। अब अरुणाचल प्रदेश आते हैं। जैसे यहाँ वलांगू लेता है कहीं पे, कहीं कहीं पे क्या लेता है, कीबुथू। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, वलांगू उसका बड़ा सा एरिया, उसके अंदर जो एंडिंग एरिया उसको क्या बोलते हैं, कीबुथू। तो कंफ्यूजन नहीं होना, लिख देते हैं ना, वलांगू भी बोल दिए। तो वलांगू के ये अंदर आ गया।
उसी तरह से गुहार मोती किसके अंदर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है, क्लास को अब आगे चलाते हैं। अब थोड़ा भारत के पड़ोसी देश की और थोड़ा नज़र मारते हैं, ठीक है। अब पहले इसका बॉर्डर को देखते हैं, फिर पड़ोसी देश को देखते हैं। अब देखिए भारत का जो विस्तार है काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब प्राकृतिक रूप से बहुत तगड़े तरीके से इसको बनाया गया है। तगड़े तरीके कहने का मतलब है इसको पूरी तरह से ढका है नेचर ने, सेव किया है। कैसे सेव किया है? अब यहाँ से देखिए ये हिमालय पर्वत स्टार्ट है, तो ये हिमालय पर्वत की इतनी ऊंची ऊंची चोटियों को कोई क्रॉस करेगा क्या? नहीं करेगा। अभी तो थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ गया, लेकिन पहले क्लाइंब करना मुश्किल था कि नहीं? अभी भी क्लाइंबर है, उसके लिए बहुत ट्रेनिंग करना पड़ता है। ऐसे करते करते हिमालय पर्वत जो है म्यांमार से होते हुए बंगाल की खाड़ी के अंदर चला गया है, ठीक है। तो एक बॉर्डर का वो काम करता है। आप इधर से अगर आइएगा तो यहाँ पे कौन है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे हिंद महासागर और यहाँ पे अरब सागर। अब देखिए ये कवर है ना पूरा का पूरा पानी से, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? तो ये एरिया पहाड़ से, ये एरिया पानी से, और ये वाला एरिया रेगिस्तान से। राजस्थान यहाँ पे है ना, ये कबरफ है कि नहीं? तो ये पूरा का पूरा सेफ है कि नहीं हमारा? उसके बाद हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी उसको पूरा का पूरा सिक्योर करके रखा हुआ है। अब थोड़ा स्टेट देखते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी इसके पड़ोसी देश को देखते हैं। जैसे अगर आप देखिएगा यहाँ पे ये वाला एरिया, ये कौन सा देश है? नेपाल है। थोड़ा सा और नीचे करते हैं, नहीं तो ऊपर चढ़ जाएगा। ये है नेपाल है आपका, और ये वाला भूटान है, और ये पूरा क्या है? चीन है। तो इधर कितने पड़ोसी देश हो गए? तो उत्तर पूर्व बोल सकते हैं। कैसे? उत्तर और पूर्व, उसके बीच में है ये, तो क्या हो गया? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में कितने देश हैं? 3 देश हैं हमारे पड़ोसी, चीन, नेपाल और भूटान। इधर आइएगा तो ये वाला एरिया किसका है? और ऊंचा है, थोड़ा सा और ऊंचा ले लेते हैं। चलिए, ये कौन है? पाकिस्तान है। यहाँ पे छोटू सा अफगानिस्तान है, लेकिन हमारा मेरा मेन सरहद को पास नहीं करता है वो। कारण क्या है कि पीओके का नाम सुने हैं? पाक अधिकृत कश्मीर। तो उसमें क्या हुआ कि पहले वो तो हम लोग का था, लेकिन पाकिस्तान वाले क्या किए? उसको कैप्चर कर लिए हैं। तो हमारा जो बॉर्डर बनता था किसके साथ? अफ़गानिस्तान के साथ, वो ख़त्म हो गया। अब वो बॉर्डर किसके साथ बनना स्टार्ट हो गया? पाकिस्तान के साथ। ये बॉर्डर भी थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे लिखता है 107 किलोमीटर हमारा सरहद किससे छूता है? अफगानिस्तान से छूता है, लेकिन वो लिखता है ब्रैकेट में करके पाक अधिकृत। क्लियर? आगे बढ़े यहाँ से। ये पाकिस्तान हो गया। मतलब इधर पे अगर आप बोलिएगा क्या? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में कौन देश? 2 देश, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। 3 2 5 हो गया। आगे आइए। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा है? बांग्लादेश, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये क्या है? म्यांमार है, जिसका पुराना नाम बर्मा था, ठीक है। बताएंगे ये सब भारत का ही टूटा हुआ भाग है। ये देखिए ऊपर वाले जितना एरिया है ना, इसको भारतीय क्या बोला जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। अब क्यों कहा जाता है, अब क्लास को आगे बढ़ाएंगे तब इसको बताएंगे। अब यहाँ तक किन्हीं को कोई पूछना है? नहीं ना। अब क्लास को हम आगे करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं, दूसरे भाषा में अगर बोले तो मुल्क हैं, उन लोग का अपना तो हमारा सीमा को साझा करता होगा ना। तो वो जो सीमा साझा करते हैं उसको हम लोग, कितना देश है? तो राज्य हमारे 16 राज्य और 2 ठो केंद्र शासित प्रदेश क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं इन लोगों के साथ, ठीक है। कितने? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। पहले 17 राज्य थे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य से क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश। वो भी 2 टुकड़ा करके, एक बनाया गया लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो अब वो तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो अब इसीलिए टूट के वो हो गए 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कोई पुराने अपडेटेड बुक नहीं पढ़ेंगे, पुराना पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा 17 राज्य, और नए अपडेटेड बुक में पढ़िएगा तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब इनका अब थोड़ा सा अब इसके क्लास को और थोड़ा एडवांस करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसको साफ करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्लास को थोड़ा सा आपके लिए और बढ़ाते हैं, थोड़ा एक्सपेंड करते हैं क्लास को, ठीक है। अब देखिए आप लोग कुछ कुछ सुन के रखे होंगे, क्या सुन के रखे हैं उस चीज़ को हम बताते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा अब जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके साथ जो राज्य साझा कर रहे हैं उस राज्य के बारे में थोड़ा जानेंगे। अब थोड़ा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। उससे पहले हम सीमा का निर्धारण करेंगे, ठीक है। तो आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा हम रफली इसको ड्रॉ कर ही देते हैं। ये आपका क्या था, बांग्लादेश, और ये वाला आपका था, देखिए अगर चाहते तो हम बहुत बढ़िया से इसको फिगर ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसका समय वेस्ट करना हमको पसंद नहीं है, क्योंकि ये आपको तो कहीं पे समझ आया, हमको समझाना मेरा काम है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे करते हैं। ये जो आप जो भारत का ये जो नक्शा देख रहे हैं, ये वाला जो गैप है ना, इस गैप को कहा जाता है चिकन नेक, ठीक है। चिकन नेक इसलिए कहा जाता है कि ये मुर्गी के गर्दन के बराबर है, मतलब इतना कम चौड़ा है। अगर इसको अगर तोड़ दिया जाए तो भारत का 2 भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसीलिए इस पे ज़्यादा दबाव रहता है हमेशा। और यही कारण है जो ये वाला जो देख रहे हैं ना सिक्किम, उसको भारत में मिलाया गया। सिक्किम हम लोग का नहीं था, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत उसको भारत का राज्य का दर्जा दिया गया। पहले 35वीं संविधान संशोधन के तहत उसको भारत में मिलाया गया और 36वां के मतलब के तहत इसको राज्य का दर्जा दिया गया। अब देखिए एक इस टाइप का एरिया है, अगर ये किसी और देश के अंडर में रहेगा तो क्या करेगा, धीरे धीरे दबाव बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और ये भी इसको भी तंग हो रहा था, क्योंकि इधर से चीन दबाव बना रहा है, इधर नेपाल, इधर से भूटान, इसलिए फिर इसको फाइनली क्या किया गया, भारत में मर्ज किया गया। इधर वाले जो एरियाज है इसको बोलता है 7 सिस्टर, जो उत्तर पूर्वी राज्य है ना उसको 7 बहनें कहा जाता है। वो 7 बहनों को आपको बताया जाएगा, तभी आपको ये बॉर्डर का बाउंड्री याद रहेगा। क्योंकि होता क्या है ना कि लोग रटते हैं, आप कितना रटोगे, कभी याद करोगे। अब मेघालय बांग्लादेश के साथ सटता है, मेघालय चीन के साथ सटता है, एक तो नाम बार बार आने वाला है। अगर हम इस मैप के थ्रू अगर इस चीज़ को अगर पूरा का पूरा याद कर लें, याद नहीं रटना नहीं है, मतलब उसकी नॉलेज को देख ले कहाँ वो है स्थित है, कहाँ वो पे है, तो रटना पड़ेगा क्या, नहीं। अब इसे हम आंख भी बंद करेंगे तो आप लोग को पूरा का पूरा इसका लोकेशन दिखा देंगे। ये देखिए यहाँ आपका ये वाला जो एरिया है ना, हम थोड़ा सा ज़्यादा गलत मतलब घेर दिए हैं, ऐसे करके यहाँ बांग्लादेश घुसता है, ठीक है। अब ये देखिए ये हम फिंगर रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं ये यहाँ पे बांग्लादेश घुस रहा है, इसके बाद यहाँ पे असम है, असम से टूट के ही मेघालय अलग हुआ है। तो यहाँ असम, यहाँ मेघालय, आगे बढ़िएगा तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ नागालैंड है, यहाँ मणिपुर है, और यहाँ पे मिजोरम है। ये एक मिजोरम है और एक ये नागालैंड है, सॉरी त्रिपुरा है। पूरा का पूरा मैप खत्म हुआ। तो रटना पड़ रहा है क्या, नहीं, रटिएगा तो समस्या आपके साथ तैयार है, समझ रहे हैं ना। रटना नहीं है, चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि पूरा भारत का टोटल सीमा, कुल सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। अभी 15,200 किलोमीटर क्या है, अगर इसको समझ जाएंगे तो इसमें कन्फ्यूज़न तो होगा नहीं। जैसे ये पहाड़ी वाला जो इलाका है ना, मतलब वैसा देखिए यहाँ पे लिखता है भूमि सीमा या सीमा रेखा, जो भी अपना वर्ड ये अपना यूज़ करता है, हमको वर्ड से नहीं मतलब, हमको समझाने से मतलब है। तो भारत का जो सरहद है, जो सीमा रेखा की लंबाई है वो कितना है, 15,200। तो भूमि वाला सीमा रेखा, तो ये सारा भूमि से टच है कि नहीं है, तो कौन कौन टच है, एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान को हम गिनते नहीं हैं क्योंकि वो अधिकृत में है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और थोड़ा सा चीन, बस यही ना 4 गो है। तो यही चारों का जो कुल क्षेत्रफल कितना है, 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। जैसे कि 4,096 सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ हम लोग शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ, 4,096 के आसपास किलोमीटर इसके साथ साझा करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से 3300-3600 के आसपास पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं। इसी तरह सबके साथ साझा किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब एक और होता है, लिखता है कुल या संपूर्ण समुद्र तट की लंबाई, बोलते हैं ना, वो कितना है,
7516.6 किलोमीटर। कि नॉटिकल मील में है, किलोमीटर में बताएंगे। नॉटिकल मील किसको बोलते हैं? नॉटिकल मील को बोलते हैं समुद्रीय लंबाई। ठीक है, जो समुद्र का, जैसे मान लीजिए यहाँ से समुद्र स्टार्ट है ना, तो यहाँ का जो एरिया ना पाएगा ना, तो ये नॉटिकल मील में ना पाता है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है, कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। ठीक है, एक नॉटिकल मील का। क्लियर है? आप देखिए समुद्र तट की कुल लंबाई, एक वर्ड आपको मिलता है समुद्र तट से मुख्य भाग की लंबाई, है ना, वो कितना है? अब इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होता है क्या, तो आपको थोड़ा दिखा देते हैं क्या है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको समुद्र दिखाए थे कि नहीं? यहाँ क्या था? बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर और यहाँ पे अरब सागर। तो तीनों जो सागरों के बीच जो राज्य आएंगे वही ना इसका तट रेखा की लंबाई के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो टोटल कितने राज्य हैं? 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र रेखा को छूते हैं। तो ये वाला जो एरिया छू रहा है, तो इसी की लंबाई दी हुई है कितना? 6100 किलोमीटर। अब बोलिए सर तो 7516.6 सर क्या है? तो 7516.6 जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इसका भी तो अपना, ये भी तो भारत का ही है, गोतिया का नहीं ना है, तो इसकी भी तो कुल लंबाई होगी। तो इसी दोनों की लंबाई को इसको मर्ज कर देंगे तो क्या बना देगा? 7516 किलोमीटर। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। अब आगे बढ़े इसको। आप चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि थोड़ा सा हमको बताना था कि अब हिमालय से, तो हिमालय से कितने राज्य छूते हैं? 10 राज्य। अभी आपको एक क्लास होगा जिसमें आपको मैप के थ्रू भारत के सारी राज्य दिखाए जाएंगे कि राज्य का कहाँ पे कौन से राज्य है। वो राज्य आपको देखने से क्या होगा ना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ही बोलेंगे दिल्ली तो पता चलेगा दिल्ली कहाँ है। ठीक है ना? एक क्लास होगा जिसमें आपको सारे चीज़ को मैपिंग के थ्रू बताया जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो 10 कितने हैं? हिमालयी क्षेत्र हैं, यानी कि पहाड़ से जो राज्य सटे हुए हैं, और 9 कौन है? समुद्र तटीय वाले। 15,200 पूरा भारत की सीमा रेखा की लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई, और आपका तटीय रेखा की कुल लंबाई अगर बोलेगा तो 7516 किलोमीटर, और मुख्य भूमि से अगर बोलेगा तो 6100 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा सा क्लास को और आगे करते हैं। आप लोग पढ़िएगा कि भारत का अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार भी है ना। तो भारत का अगर अक्षांश विस्तार बोलिएगा तो भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? लिखता है उसमें भी दो कोई बात लिखता है। क्या लिखता है? भारत का अक्षांश विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है? उत्तरी अक्षांश है ना। अब 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है क्या? इस चीज़ को पहले जानेंगे तब ना इस चीज़ को याद होगा, कितना रटिएगा। एक और बोलता है कि कुल लंबाई मतलब कुल अक्षांश विस्तार लिखता है 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं फिर आपको समझ आएगा। देखिए हाँ, पहले देशांतर भी लिख लेते हैं। देशांतर क्या है इसका? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट क्या लेता है? उत्तरी पूर्वी देशांतर। अगर ये क्या है, अगर इस चीज़ को हम समझ जाए तो हमको ये रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा। तो हम आपको वही बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती है, पहले इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला तो इसका हमारे भाषा में अगर परिभाषा आपको सिखाया जाए तो पड़ी हुई रेखाएं, पड़ी हुई वो काल्पनिक रेखाएं यानी गिरी हुई लाइनें को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, और खड़ी लाइनें को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। बोले सर ये क्या बता रहे हैं? भाई यही इसका सही डिफिनेशन है। अगर आपका पढ़ाई वाला डिफिनेशन सुनोगे तो बोलेगा कि अक्षांश रेखाएं दिशाओं का निर्धारण करती है, दिशा को बताने में अक्षांश रेखाओं का उपयोग होता है, और देशांतर का समय के लिए। ठीक है, और अक्षांश और देशांतर के मिलन से ही आप लोग का जीपीएस काम करता है। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आप एग्जैक्ट किस जगह पे हो वो चीज़ को आपका निर्धारण करता है, वो आपको हम बताएंगे आगे की ओर। ठीक है, अब यहाँ आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो ये पूरा का पूरा क्या है?
विश्व है ना, पूरा विश्व। तो विश्व का जो सबसे बड़ा परिधि कहाँ पे बनता है, उसका जो सबसे बड़ा व्यास होता है वही बनेगा। एक वृत्त का सबसे बड़ा व्यास कहाँ बनता है, उसकी परिधि ना होती है। तो सपोज करो कि एक ये वृत्त है, क्या एक वृत्त ही तो है क्या, वृत्त ही है, तो सबसे बड़ा इसका है। तो यहाँ से इसको पूरा दो भाग बांटा गया। ये पड़ी हुई लाइन है, खड़ी लाइन है, तो पड़ी लाइनों को क्या बोला जाता है, आ रहा है ना रिकॉर्डिंग, तो इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा है। तो यहाँ से इसको लाइन पाड़ा गया। अब अगर ध्यान से अगर देखोगे तो इसका दो पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, यानी क्या बोल सकते हैं इसको, अर्धचंद्राकार बना कि नहीं बना। पूरा का वैल्यू कितना होता है 360 डिग्री, तो आधे का वैल्यू कितना होगा 180। अगर इसको 1/4 यानी क्वार्टर करेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री होगा ना। अब देखो, अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और देखो, तो यही बात है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। फिर ऐसे करके फिर थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो 1 डिग्री बनेगा, फिर ऐसे बढ़िएगा तो 2 डिग्री बनेगा, ऐसे बढ़िएगा 3 डिग्री बनेगा, फिर ऐसे ही नीचे से आइएगा 1 डिग्री बनेगा, फिर नीचे आइएगा 2 डिग्री बनेगा, फिर नीचे आइएगा 3 डिग्री बनेगा। ऐसे करते करते ये 90 ऊपर जाएगा, 90 नीचे आएगा। अब देखिए ये लंबाई धीरे घटती जा रही है कि नहीं जा रही है। एक टाइम आएगा खाली एक पॉइंट पे ये रुकेगा, इसका भी एक टाइम आएगा, ये भी खाली कहाँ पे रुकेगा, पॉइंट पे रुकेगा। तो इसी पॉइंट को, उत्तर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी पोल या उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव या फिर साउथ पोल बोलते हैं। तो पूरा का पूरा जो है ज्योग्राफी के हिसाब से इस पूरे के पूरे अर्थ को दो भाग में बांट दिया गया। एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक को बोलते हैं साउथ पोल। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, लंबाई क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, और ये दिशाओं का निर्धारण करता है। तो एक समय आएगा कि ये लाइन छोटा होकर 0 पे कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो अगर लाइन नंबर ऑफ बात कीजिए, टोटल नंबर ऑफ अक्षांश रेखा है, यानी कि लैटिट्यूड लाइन का, तो वो कितना हो जाएगा, एक तो 0 डिग्री प्लस 90 ऊपर लाइन प्लस 90 को नीचे लाइन, तो कितना हो गया 181 लाइन हो गया। आप बोलिएगा कि सर हम लोग तो पढ़े हैं बहुत सारे किताब में अक्षांश रेखाओं की लंबाई कितना दिखाता है 180, और आप सर तो आप बता दिए 181। आप देखिए जो रियल फैक्ट है वो आपको हम बताते हैं। ये ना ही 180 है और ना ही 181 है, ये कितना है 189 है। कैसे है इस चीज़ को समझिएगा बढ़िया से। ये लाइन धीरे धीरे कम होता जाएगा कि नहीं जाएगा। एक पहले ये बताएं, एक लाइन जहाँ लास्ट में आएगा क्या होगा, पॉइंट हो जाएगा। तो पॉइंट का कोई अपना लंबाई होगा नहीं ना, तो एक इसका और एक इसका, दो अगर माइनस कर दीजिएगा तो कितना बन जाएगा। तो अक्षांश रेखाओं की कुल लंबाई कितना है। अब कभी कभी क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है, ऑप्शन देख लीजिएगा। अगर 189 नहीं मिलेगा 180 मिलेगा तो 180 मार लीजिएगा। क्लियर है। तो अक्षांश रेखाएं समझ आया कि नहीं आया। अब अक्षांश रेखाएं जैसे ही समझे तो पहले इसमें अक्षांश रेखाओं को समझ लेते हैं। देखिए तो भारत का अगर आप विस्तार देखिएगा, अगर भारत को आप देखिएगा तो आपको भारत इसमें दिखाने का प्रयास करते हैं। ये पूरा का पूरा विश्व है कि नहीं है। अब पूरे विश्व के हिसाब से यहाँ पे देखिए हमारा ये वाला जो है ना, इसको यूरेशियन प्लेट बताएंगे। आपको विश्व भूगोल पढ़ाएंगे ना तब ये सारा चीज़ को बताएंगे। इसको यूरेशियन प्लेट बोला जाता है, यानी यूरोप और एशिया का मिलन। ठीक है। तो यूरेशिया प्लेट में देखिए भारत यहाँ पे है कि नहीं है। अगर आपको अगर समझ आ रहा है, दिख रहा है, तो देखिए ये अगर ये पूरा का पूरा अगर इसको मानिएगा, पूरा अगर एक ग्लोब है या पूरा का पूरा अर्थ है, तो इसका बीच वाला पार्ट ये वाला होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग का ये बीच वाला, मेरा फिंगर देखिएगा, यहाँ बीच में पार्ट जा रहा है कि नहीं। और भारत यहाँ पे है, तो मतलब 0 डिग्री से भारत ऊपर है कि नहीं है। आप देखिए इससे थोड़ा सा ऊंचाई पे आपका यहाँ पे आ जा रहा है कि नहीं, कन्याकुमारी। तो इसके बीच का कोई डिस्टेंस होगा, तो यही यहाँ से अगर 0 है तो ऐसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाएगा, वो 8 डिग्री में पहुँच जाएगा। कितना में पहुँच जाएगा, 8 डिग्री में पहुँच जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको जो यहाँ पे दिखा रहे थे ना लाइन, कौन सी लाइन, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब वहाँ से फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते करते यहाँ पे पहुँच जाएगा 8 डिग्री तक। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। फिर 8 डिग्री 4 मिनट से करते करें 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करते करते लास्ट यहाँ कितना में ख़त्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा और फिर आते हैं मैप के साथ। अब देखिए आपका जो भारत है ये 0 डिग्री के उत्तर में है कि दक्षिण में है, उत्तर में है, इसलिए इसका नाम क्या लेता है। यही अगर ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, तो नीचे है, तो उसके लिए क्या नाम लेंगे हम लोग,
तो नाम का नामकरण कैसे हुआ पता चला? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अभी आपको बहुत सारा चीज़ को हम पार कर दिए। पार मीन्स क्या किए हैं, ये अक्षांश रेखाएं काम कैसे करती है, अक्षांश रेखाओं का नामकरण क्या क्या है। जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश को और नाम से जानते हैं, इसी को आप लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, इसी को विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, इसी को आप लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो अभी आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपका नहीं बढ़े, इसलिए अभी इसको हम पूरा का पूरा छोड़ दिए, खाली बताने का ये प्रयास किए कि ये लंबाई कैसे आया। ठीक है, अब आगे बढ़ें। तो अक्षांश रेखाएं कोई बोलेंगे तो समझ आएगा। तो यही चीज़ को ये प्रूफ किए 8 डिग्री 4 मिनट, LHS इक्वल टू RHS हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखिएगा 6 डिग्री 4 मिनट भी तो है सर। तो 6 डिग्री 4 मिनट क्या है देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, नहीं देखिएगा तो नहीं समझ आएगा। देखिए इसमें आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप लोग, ये भारत की जो अंतिम छोर है उस छोर से अगर आप देखिएगा, ये देखिए आपका भारत का अंतिम छोर है, उसके थोड़ा नीचे तक आपका आ जाता है कौन, अंडमान निकोबार द्वीप। तो ये भी तो भारत का क्षेत्र है कि नहीं है? तो इससे थोड़ा सा नीचे है, तो उसका नीचे थोड़ा सा उसका अक्षांश विस्तार भी तो नीचे आ जाएगा। तो वही जो अक्षांश विस्तार नीचे आ गया ना, जैसे मुख्य भाग से बताए थे ना आपको, क्या बताए थे, समुद्र तट वाला, वैसे ही अक्षांश विस्तार वाला यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट है, तो यहाँ तक ये वाला है ना, देखो इससे थोड़ा सा नीचे हम बनाए, इसीलिए इसको सोच के बनाया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। तो इसीलिए हम बोले अगर कुल बोलेगा तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। अगर मुख्य भाग बोलेगा, मुख्य भाग से, मुख्य तो यही है, तो मुख्य भाग से 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अक्षांश विस्तार तो अब समझ आ गया। अब आते हैं, अब देशांतर विस्तार पे आते हैं। ठीक है, अब फिर से हम थोड़ा सा वर्ल्ड मैप को आपको देखिए, यही ज़रूरी है, ऐसे ही समझिए आएगा, नहीं तो बस किताबी भाषा से रटिएगा तो रटते ही रहिएगा और कुछ नहीं होने वाला। समझ गए ना, कुछ नहीं होने वाला। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्लास को। आप ये देख रहे हैं जैसे कि अब ये है, अगर इसको मान लो कि ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या, ये भी तो 2 पार्ट में हो गया, बनाया ना, वृत्त का व्यास बनाया कि नहीं बनाया? तो इधर भी वैसे ही बना, इधर भी वैसे ही बना। अब ऐसे था, ये खड़ी लाइनें हो गई, खड़ी लाइनें मतलब देशांतर रेखाएं। अब जैसे कि अक्षांश रेखाएं बताएं, बस वैसे ही देशांतर रेखाएं काम कर रही है। कैसे? तो यहाँ से 0 डिग्री, फिर यहाँ से आप आइएगा 1 डिग्री, फिर यहाँ से आइएगा 2 डिग्री, यहाँ से आइएगा 3 डिग्री, यहाँ से आइएगा 4 डिग्री, फिर उसी तरफ से इधर आइएगा 1 डिग्री, फिर इधर आइएगा 2 डिग्री, फिर इधर आइएगा 3 डिग्री। मतलब कि ऐसे ये बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? तो यही पूरा विश्व में इसको इसी टाइप से बांटा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक देश दिखा रहे हैं। अभी आप लोग को जब मैप बताएंगे तो समझिएगा, ये पूरा का पूरा विश्व में यहाँ पे आपका इंग्लैंड है। ठीक है, इसी इंग्लैंड में 1884 1884 में एक जगह का नाम है ग्रीनविच। ग्रीनविच से समय का निर्धारण किया गया था। ठीक है, और इसी को आधार माना था देशांतर रेखाओं को, तो उसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा से बांटा गया था। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखिएगा, अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ा आप ध्यान लगाइएगा, आप लोग को थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो इंग्लैंड कहाँ पे है आपका, इस जगह पे है, और भारत कहाँ पे है, इस जगह पे है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये मतलब कि ऐसे लंबाई से विस्तार है कि नहीं, लंबाई यहाँ से आगे है कि नहीं। अब सपोज करो कि अगर यहाँ 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते बढ़ते जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसी टाइप से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जो पहुँचेगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का लंबाई कितना हो जाएगा 68.7 डिग्री। ठीक है, तो 68 69 70 71 72 73 74 ऐसे करते करते यहाँ कितना पहुँच जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट तक। यहाँ तक कोई डाउट है? अब यहाँ तक समझ आ रहा है ना? इसी के हिसाब से भारत में क्या पूरे विश्व में समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग सुनते होंगे कि भारत जो है, जो समय जोन है उससे कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा। कैसे 5.5 घंटा आगे है कोई बताएंगे? देखिए यहाँ से अब देखिए, अगर आप देखिएगा 68 से गया कितना 97, यानी कि मोटा मोटी कितना 30 डिग्री गया है कि नहीं गया। अब आपको थोड़ा सा अभी तो बताने का नहीं था, फिर भी थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि पूरा का पूरा ग्लोब कितना होता है 360 डिग्री का होता है, और दिन रात टोटल मिला कितना घंटा का होता है। अगर इसको घटाइएगा यानी कि 15/1, यानी 1 घंटा में कितना डिग्री घूम रहा है, 15 डिग्री घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है।
तो कोई भी अगर कोई भी देश को अगर क्रॉस करेगा, अगर 15 डिग्री अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे का अंतर होगा कि नहीं होगा। आप लोग एक चीज़ बताइए, आप लोग ये चीज़ देखे हैं कि नहीं देखे हैं कि अभी जैसे यहाँ पे हैं, जहाँ हम लोग हैं सीकेपी में यानी झारखंड में सुबह सूरज कितना बजे उगता है, मोटा मोटी 6 बजे, और अंत कितना बजे हो जाता है, शाम के मोटा मोटी 6 बजे। कोई पंजाब वगैरह तरफ गए हैं, गुजरात पंजाब इधर कहीं गए हैं, तो उधर जाइएगा ना, तो उधर जो सूर्य अस्त होते हैं 7 बजे के आसपास और उगते हैं 7 बजे के आसपास, और मतलब कहाँ आ गए, इधर आ गए, समझ गए ना। अगर आप उस कोना में जाइएगा, भारत में सूर्य सबसे पहले किधर उगेगा, पूरब में कि पश्चिम में, पूरब में, पूरब किधर है, उस साइड है, तो यहाँ पे सबसे पहले सूरज आपको भारत में कहाँ दिखेगा, अरुणाचल प्रदेश में दिखेगा। तो यहाँ सुबह में सूरज 5 बजे ही उग जाता है और अस्त भी कितना हो जाएगा, 5 बजे, लगभग 12 घंटा एवरेज मानते हैं ना, 12 घंटा चलता है। तो यही अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 बजे सूरज उग रहा है, तो यहाँ पे सूरज कितना बजे उगेगा, तो 2 घंटा का ट्रैवल 30 डिग्री में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। तो इसी तरीके से समय का निर्धारण किया गया, इसी हिसाब से बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से एक लाइन का ड्रॉ किया गया है, इसको क्या बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, नाम सुने हैं कि नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है क्या, यही तो इसका देशांतर विस्तार है, और कितना है, 82.5 डिग्री है, ठीक है। अब थोड़ा 82.5 डिग्री को अगर मैथ से आप बना सकते तो देखिए 1 घंटा में कितना डिग्री, 15 डिग्री, 15 बजे और 15 का आधा, तो 82.5 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। तो 82.5 डिग्री के हम आगे हैं कि नहीं है। अब कैसे आगे देखिएगा, आपको एक उस मैप में आपको हम दिखाए थे क्या कि इंग्लैंड का स्थिति दिखाए थे। इंग्लैंड कहाँ पे है, इंग्लैंड यहाँ पे था ना, अब भारत कहाँ है, यहाँ पे है। तो अब यहाँ से इधर जा रहा है तो क्या बढ़ ही रहा है ना। अब देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, सूरज इधर उगेगा कि इधर उगेगा, इधर उगेगा। तो जिधर उगेगा तो उधर आप जैसे ही जाओगे, उधर जैसे ही जाओगे ना तो 1 दिन आपका बढ़ जाएगा, और जैसे इधर आओगे ना तो 1 दिन घट जाएगा। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर यहाँ पे 12 तारीख, आज कितना तारीख है, आज 31 मई है, तो अगर इस जगह पे आप रहिएगा, इंग्लैंड में रहिएगा, तो जैसे इंग्लैंड के उस साइड आप पहुँचिएगा, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री जैसे ही घूमना शुरू कर दीजिएगा, इस सरहद के मतलब पार जैसे ही कीजिएगा, तो आपको इधर जैसे ही बढ़िएगा तो 1 जून मिलेगा, ठीक है। और जैसे इधर आ जाइएगा, मतलब अमेरिका की तरफ आना स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको 30 मई मिलेगा। समझ आ रहा है ना। और इसको और बढ़िया से क्लियर करेंगे आपको कहाँ पे, जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब अक्षांश और देशांतर का पूरा पढ़ेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कैसे ये काम किया, ठीक है, वो आपको आगे बताया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो किन्हीं को होना नहीं चाहिए। तो 82.5 डिग्री समझ आया कि नहीं आया। अब 82.5 किस किस राज्य से गुजरती है, अब वो अगर हम चाहेंगे तो एक बार आपको रटा देंगे, लेकिन रटाने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपका नुकसान होने वाला। अभी सीधे बोल देंगे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्य बता दिए। अब बताओ कहाँ, याद कितना दिन याद रहेगा, नहीं ना रहेगा। लेकिन यही अगर आपको दिशा निर्देश के हिसाब से, आपका मानचित्र के हिसाब से अगर आपको दिखा देंगे तो आपको रटना पड़ेगा क्या, नहीं। उसी टाइप से कर्क रेखा है, ठीक है। कौन सा रेखा है, कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से ऐसे करके गुजर जाती है। अब 8 गो राज्य आपको रटवा देंगे। पहला बोलो बाबू राजस्थान, दूसरा बोलो बाबू गुजरात, तीसरा बोलो बाबू मध्य प्रदेश, चौथा बोलो छत्तीसगढ़, पाँचवा बोलो झारखंड, छठा बोलो पश्चिम बंगाल, सातवां बोलो त्रिपुरा, आठवां बोलो मिजोरम। अब कब तक रटिएगा, फिर बोलेंगे को ट्रिक याद कर लो, मित्र पे गमछा झाड़, 8 को ख़त्म हो गया। तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा आप लोग के माइंड पे, नहीं रहेगा। लॉन्ग लास्टिंग के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपको मैप की जानकारी होना चाहिए। अगर आपको मैप अगर पता होगा कि कहाँ पे कौन सा राज्य स्थित है, तो आप बस दिमाग लगाओगे, उसको बोल दोगे कि नहीं। अगर रेखाएं ध्यान है तो अच्छा इसमें छुआ, इसमें छुआ, अच्छा ये वाला हो गया, इसमें छुआ, इसमें छुआ, इसमें छुआ, हो गया। हम रटे, हम जितना अभी आपको नाम भी लिए ना, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आप मैप पढ़िएगा, हम पूरा सीक्वेंस में बताएं कौन राज्य के बाद कौन आ रहा है, कौन राज्य के बाद कौन आ रहा है। तो उसी टाइप से हम पढ़ें, हम भी प्रयास करेंगे आपको उसी हिसाब से बताने का, ठीक है। तो यही पूरा का पूरा आपको इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट
1 हो गया है। पार्ट 2 में आपको इसको और विस्तार से बताया जाएगा। इसके जो पड़ोसी देश है उसके साथ कौन कौन सा पड़ोसी राज्य सटा हुआ है उस चीज़ की आपको जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, आज का क्लास को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मिलेंगे।